एडवांस नॉलेज नई नई आई है, कोई को सुनाते हैं तो उन्हें सारी बातें नई लगती हैं, ढेर सारे प्रश्न करते हैं। तो बहुत से प्रश्नों का समाधान नहीं आता होगा तो उनको डायरी में नोट करना चाहिए, है? नोट करके फिर पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि देह अभिमान में आकर के कोई उल्टा सुल्टा जवाब दे दिया। हाँ। एक नाटक बाबा आते हैं तो बाबा 24 घंटे रहते हैं या कभी कभी रहते हैं, एक नाटक। कहाँ के बाबा की बात हो रही है उनके दिल में? मेरा बाबा तो 24 घंटे रहते हैं। कौन पूछता है? बेसिक वाले पूछ रहे हैं या एडवांस वाले हैं? जिसने भट्ठी की है तो भट्ठी जब करने गई थी तो वहां नहीं पूछा उन्होंने, हैं? हाँ, बाबा ने तो ये बोला है बैल पर कोई 24 घंटे सवारी की जाती है क्या? यही बाबा यही अंदर से असर आया। लेकिन तुम हमेशा यही समझो कि शिव बाबा इसमें आते हैं, ये मुकर्रर रथ है। अगर ये बात भूल जावेंगे, ये नहीं समझेंगे कि बाबा इसमें है, तो तुम्हारी बुद्धि इधर उधर चली जाएगी। तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या समझो कि बाबा सदैव ही मुकर्रर रथ में मौजूद है। क्योंकि बाबा को तो और बच्चों की सेवा करने के लिए भी आना जाना पड़ता है। कोई बच्चा समझाने वाला बुद्धू है, समझने वाला बहुत तीखा है, लेकिन समझाने वाला हिम्मत करता है, तो हिम्मत करने वाले बच्चे को बाप मदद करते हैं, उसमें प्रवेश करके दृष्टि देते हैं, वाइब्रेशन सुधारते हैं, उसकी वाचा से फोर्स भरते हैं। वो बच्चा ये समझता है कि हमने ज्ञान सुनाया, लेकिन वास्तव में बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सारी सेवा करते हैं। बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है दूसरों की, या सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। बच्चे तो इस समय तमो प्रधान है, लेकिन हिम्मत करते हैं तो बाप आकर उनको मदद देते हैं। तो बाप को तो और बच्चों में भी मदद करने के लिए जाना होता है। फिर भी जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, विदेश में जाता है, अमेरिका गया, तो अमेरिका में जाने के बाद उसका जो भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी है उससे कनेक्शन टूट जाता है क्या? है कि कनेक्शन सदैव रखता है? सदैव कनेक्शन रखता है। तो ऐसे ही तुमको ये समझना है कि बाप सदैव मुकर्रर रथ में मौजूद है, तो तुम्हारा ही फायदा है। और बाबा जनवरी में हम लोग 8-9 आत्माएं भर्ती करने गए थे कंप्लीट, तो वहाँ हमारे हमको जानकारी नहीं थी, तो गेट से बच्ची में हम मतलब बाहर निकल गए दोपहर। कंपिल की बात? कंपिल की बात, हाँ। जब गेट से बाहर निकल गए या चबूतरा से नीचे आ गए? नहीं, जो गेट बना है फरुखाबाद, आपके गेट से बाहर सड़क पे आ गए? हाँ, जो गेट बना है उसके बाहर हाँ निकल गए। अच्छा, जानकारी नहीं थी। अच्छा, फिर कितनी देर के लिए? ना कुछ, वही भाई कहा भैया अंदर आओ, बाहर नहीं जाना, तो हम तो अंदर आए। कोई खास बात थोड़ी देर के लिए गए ना? अनजान में देर के लिए, काफी 2-4 घंटे के लिए बाहर चले जाते, हाँ, तो कोई न कोई बाहरी सोल का असर पड़ जाता है। लेकिन
भटकते भटकते बची गए हैं, बहुत सोते हैं। ओ तो कुंभकर्ण ने भटका लिया। बाबा अभी जो है 1-2 महीना हो गए, 2 महीना से ये स्थिति हमारी कुछ चाहे जैसा समझो, हम लोग योग में जब बैठ जाते हैं तो ज्यादा करके ज्ञान में तो कम, मतलब योग में ज्यादा जो है तो हम जान नहीं पाते हैं। हमारी नींद माने आँख किस समय बंद हो गई। बहुत प्रयत्न करते हैं, तब विद्यार्थी लोग भी उठते हैं और अपने खेल भी होता है, फिर भी जो है बाबा ये चाहे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हो या कोई रोग बस हो या मतलब कोई सोल प्रवेश कर हो, ये बाबा आप इसको निदान बताइए। तो योग में बैठना बंद कर दो, याद में बैठा करो। याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है ना। जिससे प्यार नहीं होगा उसकी याद थोड़ी आएगी। प्यार होगा, सच्चा प्यार हो तो सच्चा प्यार होगा तो उसमें नींद ही उड़ जाती है। क्या 1-1 घंटा अगर बैठे रहते हैं तो उसमें सोते हैं। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते याद किया जाता है। जो हठयोगी होते हैं वो जबरदस्ती याद करते हैं। हम लोग को भूल जाते अच्छा, ऐसा बोलता है इनको देख के। एक दूसरे का वाइब्रेशन। अच्छा, ये जैसे झाड़ के चित्र में मतलब 8 आत्माएं दिखाई गई हैं नीचे जड़ में, और सीढ़ी के चित्र में बाबा के साथ में मतलब 4 आत्माएं हैं। 4 आत्माएं हैं सीढ़ी के चित्र में। पुराने चित्र में नया चित्र क्यों देखना, पुराना चित्र देखना जो बाबा के सामने के समय का बनवाया हुआ उसमें। एडवांस नॉलेज में 4 आत्माएं मतलब बैठी हुई दिखाई, 2 इधर 2 उधर, मतलब एक साइड। एक साइड क्यों? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बैठी हुई है ना। झाड़ में भी दोनों तरफ बैठी हुई है। झाड़ में तो दोनों तरफ है, 4 इधर 4 उधर, लेकिन सीढ़ी वाले में एक साइड है मतलब 4 ऊपर। सीढ़ी का चित्र नहीं, ऊपर की बात अलग, ऊपर की बात अलग, नीचे की बात कर रहे हैं। सीढ़ी का चित्र उठा लो, 4 थोड़े ही है नीचे। ध्यान नहीं दिया तुमने। हाँ, देखो। हाँ 4 आत्माएं। हाँ हाँ हाँ, झाड़ के चित्र में बोल रहे हैं कि जो जड़ पे बैठी हैं, जो नीचे मुख्य 4 धर्म है वो ऊपर 4 मुख्य धर्म दिखाए गए। उसमें से 9 धर्मों को मतलब हाँ बाबा इनका कहना ये है कि ये जो सीढ़ी के चित्र में 4 आत्माएं जो दिखाई गई हैं, हाँ, और झाड़ के चित्र में नीचे जड़ पर जो बैठी हैं वो 8 आत्माएं दिखाई गई हैं। नहीं, झाड़ में तो विधर्मियों का चित्र है, तो सभी विधर्मियों की बात है। और ये जो चित्र है इसमें तो भारतवासियों का चित्र है, तो भारतवासी ही दिखाई जाएंगे ना, विदेशी थोड़े दिखाई जाएंगे। झाड़ के चित्र में लेफ्ट हैंड में है विदेशी और राइट हैंड में स्वदेशी, तो ये भारतवासियों का चित्र है झाड़, वो सीढ़ी, या विदेशियों का चित्र है, ये भारतवासियों का चित्र है, तो आधे ही दिखाई जाएंगे ना। और बाबा वैष्णो माता 9 देवी का पाठ बजाती है, तो कौन ऐसे 9 देवियां हैं? वैष्णो माता 9 देवियों का पाठ बजाती है ये नहीं कह सकते। जो सरस्वती नदी है, सरस्वती ओम राधे, वो ही 9 कन्याओं में प्रवेश कर रही है इस समय। देवी एक ही है, लेकिन जैसा उनका आधार होता है वैसा उनका पाठ बजने लगता है, इसलिए कहा गया है 9 देवियां। और सर्विस करेगा तो पद पाएगा।
है? लेकिन मतलब जो जितनी सर्विस करेगा तो पढ़ पाएगा। हाँ। लेकिन हम माताएं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, सर्विस करने नहीं जाते हैं, किसी को नहीं सुनाते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा पाठशाला में आती है तो उसकी सेवा करते हैं, उसको कोर्स कराते हैं, तो क्या हम लोग को उसका सर्विस तो मिलेगा? और जरूर नहीं मिलेगा। जो भी गीता पाठशाला में रहने वाले भांति हैं, बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जो ज्ञान में चलने वाले हैं, तुम तो यही समझो कि हमारे परिवार के भांति हैं। बाहर से आने वाले हैं वो तो हमारे भांति हैं, तभी तो अपने आप आए हैं, तो उनकी सेवा करना तो अच्छी बात है। जो ग्राहक बिना बुलाए आ जाए वो अच्छा, कि चिरौरी करने से और बुलाने से आए वो अच्छा। हाँ? बिन मांगे मोती मिले। तो मतलब कोई दूसरी आत्मा उस आत्मा को लेके आती है। हाँ। और कहती है आप बताओ। हाँ। तो जैसे बताते हैं तो उसमें कुछ तो जितनी सेवा करेंगे उतनी मेवा मिलेगी ना। लेकिन बाबा, हाँ। हम एक आत्मा बुला के ले आती है, दूसरी आत्मा पढ़ाती बताती है, तो उसको मिलेगा कुछ कहने। एक आत्मा बुला के लाती है, वो संदेश लेकर के आई, संदेश दिया और संदेश लेकर के लेके आई, और दूसरी आत्मा ने उसको बैठ के पकाया। जैसे आदमी कमा के लाता है और घर में घरवाली आकर के उसको पकाती है, तो उजूरा तो दोनों को मिलता है। अर्धांगिनी कही जाती है, घरवाली क्या कही जाती है? अर्धांगिनी। माने पुरुष जो कुछ कमाई करके लाता है उसमें से आधा हिस्सा किसका हो जाता है? स्त्री का हो जाता है। तो अच्छी बात है ना। बाबा एक बात और, हाँ। ये अभी जैसे मुरली में अभी बताया गया, हाँ। कि पिछाड़ी में कहीं भी मतलब सुख नहीं होगा, तो लेकिन अभी तो दुनिया में बहुतों को सुख भासता है कहीं न कहीं। वो तो है, लेकिन मतलब जैसे किसी में मुरली में कहा है कि जो अंत में याद में बैठे उन्हें मतलब दुख का अनुभव ही नहीं होगा। याद में बैठने वालों की अलग बात है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। जो याद में है उनको इस दुनिया में कहेंगे कि अलौकिक दुनिया में चले गए, लोक में कहेंगे या आलोक में कहेंगे? वो तो अलौकिक दुनिया में चले गए, उनकी बात कहाँ। दुख किनको भासेगा? जिनकी बुद्धि इस दुनिया में धरी रही होगी। और गर्मी नहीं सहन होती, लास्ट में क्या हाँ हाँ, छोड़ा नहीं जाता, लास्ट में कैसी स्थिति बनेगी। तो प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात सहन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो ये मकान है, अभी तो बड़े बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, कारखाने हैं, कपड़े बन रहे हैं। आगे चल के कारखाने सब बंद हो जाएंगे और जमीन हिलेगी जोर से चारों ओर, तो मकान सब टूट जाएंगे। तो सर्दी भी गिरेगी, गर्मी भी होगी और बरसात भी होगी। अकाल पड़ेगा तो ये पेड़ रूख सब सूख जाएंगे, कहीं छाया भी नहीं मिलेगी। वो ये सोचकर बहुत बड़ा डर लगता है। काहे को डर लगता है? अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आपको तो सिर्फ डर ही लगता है। ब्रह्मा बाबा तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे थे। हाँ बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो और मुझे अपने घर में याद करो। तो शांति धाम में तो अगर याद करते हैं तो विदेशी विधर्मी लोग याद करते हैं, तो किस घर की बात करते हैं? सुख धाम शांति धाम को याद करो। बाप जिस तन में आते हैं उसमें शांति धाम नहीं है? और वो सुख धाम में नहीं जाएगा। तो बाप जिस घर में बैठे हैं, चैतन्य घर में, वो हमारा सुख धाम भी है, शांति धाम भी है, वो हमारा बाप भी है। बाप को याद करो, घर को याद करो, सुख धाम को याद करो, तीनों हो गया। त्रिमूर्ति शिव है क्या? त्रिमूर्ति शिव है।
और बाबा जब हम अमृत वेला याद में बैठते हैं तो गंदे गंदे सर कल से नहीं बहुत आता हो 63 जन्म में गंदा गंदा काम किया कि अच्छा ही अच्छा किया है? अब वो रिहर्सल में रील घूम रही है तो रील में अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। जिसने ज्यादा बुरा किया होगा तो बुरा सामने आएगा, काटते चले जाओ। अब बाबा ने मुरली में कहा कि यानी एक परिवार से एक ज्ञान, एक लोग ज्ञान में चलने लगेगा तो सारा परिवार ज्ञान में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम ही चलते हैं और कोई नहीं आते ज्ञान में। तो अपने अंदर पक्का रखो कि बाबा ने हमको निमित्त बना दिया, अब हम आगे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे तो इन सबको पीछे पीछे हमारे आना ही पड़ेगा। जैसे भाई लोग हमारे घर आए, उनको ज्ञान सुना है कि भगवान भारत में ही आते हैं, अरे भारत में ही आएंगे तो क्या हम मान ही नहीं सकते कि भगवान साकार रूप में आएंगे? हम सृष्टि में आ ही नहीं सकते भगवान। हमने कहा नहीं, भारत में ही भगवान आते हैं। पृथ्वी तो गोल गोल होती है पर डूबेगी तो सारी पृथ्वी ही डूबेगी, भारत क्यों बचेगा? हाँ, कहाँ डूबेगी? आपको पता ही नहीं है कि पृथ्वी कोई गेंद थोड़े ही है जो तालाब में डूब जाएगी। पृथ्वी के चारों तरफ 3 हिस्सा जल है क्या, और 1 हिस्सा पृथ्वी है, तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा हिस्सा बचेगा। जो हिस्सा बचेगा वो ही जगह होगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा दुनिया का पहाड़ कौन सा है? हिमालय पहाड़। तो दुनिया में कितना भी पानी आ जाए, गड्ढे गड्ढे सब भर जाएंगे और ऊंचा स्थान फिर भी बचेगा। हाँ, इसे दक्षिण भारत डूबेगा। तो डर क्यों पैदा हो रहा है? तो उत्तर भारत में डूब जाएगा। और बाबा हम 2 बजे योग लगावे उठते हैं तो 2-3 दिन ना उठ पाते हैं और फिर चौथे दिन हमारे सर में बड़ा दर्द उठने लगता है। तो योग लगाना बंद कर दो। कहते जब तक अमृत भी याद में प्यार भरा होता है और योग हठ योगियों का होता है। तो जहाँ जगह करते हैं तो दर्द होने लगता है। हाँ, तो याद साकार को किया जाता है? याद किया जाता है साकार को। साकार स्वतः ही याद आता है, लेकिन याद तब आएगा जब बुद्धि में ये बैठा होगा कि इस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में नहीं बैठा है तो फिर निराकार की बिंदी की याद खींच खींच करनी पड़ेगी, फिर उसमें प्यार पैदा नहीं होता है। प्यार देह के साथ किया जाता है या बिंदी के साथ किया जाता है? बाबा जैसे संगठन में योग 1 घंटे का लगाया जाता है बैठकर, 1 घंटा नहीं बैठ पाते तो चलते फिरते तो याद कर सकते हैं, उठ करके। ठीक है, जब बच्चे को माँ याद करती है तो वहाँ बैठ के याद करती है क्या? है चक्की पीसती जाती है, बच्चा याद आता रहता है। खाना बनाती जाती है, बच्चे के साथ बुद्धि लगी रहती है। बच्चा बाहर खेलने चला गया, वो अच्छा लगता है बाबा, चलते फिरते। तो कर्मयोगी तो गृहस्थी होते हैं न कि सन्यासी होते हैं। सन्यासी बैठ के याद करते हैं। नहीं कहते अमृत वेला सुधारो तो सब कुछ सुधार जाएगा। ठीक है, तो अमृत वेला उठ नहीं पाते, दर्द होते सर। मतलब जल्दी उठ जाओगे, जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे। रात में 11 बजे तक जगते रहोगे तो अमृत वेला कैसे जल्दी उठेगा? और सारा दिन याद में रहेंगे तो थकान कम होगी, थकान कम होगी तो रात में नींद कम आवेगी। और बाबा 2018 में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो 2036 तक बोला कि विनाश होगा, 2036 तक। तो जो जब श्री कृष्ण होंगे तो क्या उस समय तक काफी वाइब्रेशन जो होगा, क्योंकि और तमो प्रधानता बढ़ती चली जाएगी, तो उस समय क्या बहुत सी काफी विनाश होगा? क्योंकि हिलती डुलती नैया दिखाई गई है वहाँ पर। क्या होगा? हिलती डुलती नाव दिखाई गई कि अंधकार था, बहुत पानी बरसे, बादल गरज रहे थे, पानी बरसा, तब कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो संगम कृष्ण की बात है या सतवी कृष्ण की बात है? संगम है? लेकिन वो सत्ययुग के कृष्ण की बात थोड़ी है। सत्ययुग के कृष्ण की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है नहीं। इस समय कृष्ण की आत्मा
जिस जगत माता में, धरणी माता में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, वो धरणी हिल डुल रही है। वो पीपल का पत्ता दिखाया गया है, नवैया। वो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की तो कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ, वो तो बड़े आराम से जन्म लेगा, वहाँ तो कोई प्रकार का कंस का डर है ही नहीं। तो क्या बाबा उस समय सारे कंस खत्म हो गए? वहाँ की बात नहीं है, वहाँ तो वातावरण जब। अच्छा, एक सैंपल दिखाया यज्ञ के आदि में, जो आदि में हुआ सो सब अंत में होगा। तो सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में नरक में खून की नदियां बह रही थी, उस समय कराची में कोई ऐसा बंगला था जहाँ 300-400 बड़े आराम से पड़े हुए थे। वहाँ दुख का कोई वाइब्रेशन था, खून की नदियां का कोई डर था नहीं था। तो ऐसे ही इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान सेफ हो जाएगा जहाँ प्रकृति के 5 तत्व कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकेंगे। और बाबा एक मुरली में बोला हुआ है कि शंकर में शिव नहीं आते हैं। फिर शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिला के एक क्यों कर दिया गया? ये बोला गया शिव शंकर अलग अलग है, शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। बाकी ये नहीं बोला गया कि शिव शंकर है। शिव जो है वो शंकर में आते हैं। सीधे सीधे अगर बोल दें तो सबकी समझ में आ जाएगा, इसलिए सीधे सीधे मुरली में नहीं बोला है। क्या बोला है? शिव अलग है और शंकर अलग है, और भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो अंत समय की यादगार हैं या बीच की, आदि की? अंत समय की यादगार है। अंतिम स्टेज में जाकर के बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई आत्मा को आप समान बनाकर चले जाते हैं। उस आत्मा के लिए बोला है शिव समान, बाप समान। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो परमधाम में रहने वाला शिव या साकार सृष्टि में कोई साकार शिव बाबा है जो सदा कायम है इस सृष्टि पर? किसकी बात है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो कौन से शिव की बात है? ज्योतिबिंदु शिव की बात है या साकार और निराकार की स्टेज के मेल की बात है? जो आत्मा निराकारी स्टेज में अपने को टिकाए लेती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण कर लेती है पहले नंबर में, उसकी यादगार बन जाती है शिव की। वो सदैव इस सृष्टि पर कायम है। इसलिए कहते हैं शंकर कभी मरता भी नहीं, शंकर कभी जन्म भी नहीं लेता। जैसे शिव शंकर को मतलब अलग बताते हैं, अलग माने आत्मा अलग अलग है। आत्मा अलग है, शिव की आत्मा अलग, वो परम धाम की रहने वाली, और शंकर की आत्मा अलग। तो और भक्ति मार्ग में मिला, भक्ति मार्ग में और किसी देवता को नहीं शंकर शिव के साथ मिलाया है। किसको मिलाया है? शंकर को शिव के साथ मिलाया है। तो कुछ पुरुषार्थ किया होगा ना। जितने भी देवताएं हैं उन देवताओं के बीच में सबसे जास्ती याद में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो जो जास्ती याद करेगा तो लवलीन हो जाएगा कि नहीं? कभी तो लवलीन हो जाता है। वो लीन होना ही आत्मा सो परमात्मा कह दिया। ऐसे थोड़े कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो बाबा जी मतलब स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाता है। कि मतलब ये विष्णु और नारायण भी अलग अलग है कि एक एक कहा गया है? चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो नारायण राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक होना
माना विष्णु चतुर्भुज। और बाबा कन्या तो कहते किशोर अवस्था होती है। कन्या की किशोर अवस्था कहलाती है, मतलब कन्या किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था, किशोर, हाँ, कुमार नहीं कहलाते हैं किशोर। जो युगल है बाबा के बच्चे बन जाते वो क्या कहलाते? युगल कहलाते हैं। वो युगल हैं, वो कन्या और कुमार हैं, वो अदर कुमार हैं, उनको कुमारी नहीं कहेंगे। कुमारी जीवन माना श्रेष्ठ जीवन। कहते हैं कि जो भक्ति करे आए हैं वो बिंदी इंदी कुछ न लगाओ। जो भक्ति करे आए हैं उनकी बुद्धि में बैठ गया है मैं आत्मा बिंदी, तो इतनी याद में रहो कि देखने वाला कहे कि अरे इनकी तो आत्मा दिखाई पड़ रही है। जैसे क्राइस्ट के चित्र देखा है, गुरु नानक का चित्र देखा है, महात्मा बुद्ध का चित्र देखा है, तो चेहरा देखने से ही पता चलता है इनकी आत्मा दिखाई पड़ रही है, ये आत्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जब आपकी आत्मा लोगों को दिखाई पड़ेगी याद में, तो फिर ये बिंदी लगाने की, आर्टिफिशियल बिंदी लगाने की दरकार रहेगी? हैं? बिंदी से छिप जाती है, मतलब नहीं, ऐसी अवस्था बनानी है। कोई बाद में बनाएंगे और कोई पहले ही बना लेंगे। बिंदी सौभाग्य की निशानी होती है ना, हैं? तो जिन्होंने पहले ही बिंदी लगा ली होगी और दुनिया देखने में आए कि हाँ ये तो आत्मा दिखाई पड़ रही है, उनको देखने से ही उनकी आत्मिक स्थिति बन जाए। तो जो पहले ही आत्मिक स्थिति की बिंदी लगा लेंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बनेंगे, या जिनकी आत्मा की बिंदी बाद में दिखाई पड़ेगी लोगों को वो ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे? हैं? जो पहले वाले होंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाएंगे। उनको बाबा कहते हैं पदमा पदम भाग्यशाली। बाबा जैसे बोलते हैं कि भक्ति का अगर एक भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा अंत समय में। तो भक्ति का संस्कार माना ये जो श्रृंगार होता है, कोई ढेर सारे संस्कार हैं। सबसे मुख्य भक्ति का संस्कार जो कहना सो करना नहीं। भक्ति मार्ग में कहते बहुत कुछ है और करते कुछ भी नहीं, तो वो भी तो भक्ति संस्कार है। ये सूक्ष्म बात है और ये तो स्थूल बातें हैं। भक्ति की तो बहुत वो है, कहते उड़िया ना डालो, सवेरे से लीपो ना, ये ना करो वो ना करो, ये भक्ति है कि तो है। हाँ, तो जिस चीज से फायदा होता है वो काम करना चाहिए। जिससे कोई फायदा ही नहीं, वो काम करने से वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी है कि नहीं? फालतू एनर्जी क्यों खर्च करना चाहिए? पार्वती को एक साथ दिखाया गया, तो ये पार्वती और शंकर को एक साथ अर्धांगिनी रूप में दिखाया गया पार्वती। हाँ, बुद्धि से पार्वती जो है वो शिव के साथ रही होगी, शिव के साथ रही होगी, बुद्धि से रही होगी। कोई सरेंडर हो जाते हैं देह से तो साथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अपने घर परिवार में धरी रहती है, तो वो साथ हुए या दूर हुए? हैं? वो तो दूर हो गए, वो थोड़ा ही शंकर पार्वती साथ हुए। हाँ, अब कहते हैं कि लास्ट में मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। तो ये बाबा कब की बात है? मतलब कि तुम्हारा परीक्षा कब होगी? अंत में, लास्ट में होगी। तो लास्ट में जब माया विकराल रूप धारण करेगी और परीक्षा लेगी, तो जब परीक्षा लेगी तो चारों तरफ के जो माहौल के व्यक्ति हैं दुनिया के, वो विरोधी हो जाएंगे या विरोधी रहेंगे? और सब मिलके परीक्षा लेंगे। अंतिम फाइनल पेपर में सरकार भी विरोधी हो जाएगी, समाज के लोग भी जबरदस्त विरोधी हो जाएंगे, जो गांव परिवार के लोग हैं, संबंधी हैं, वो भी विरोधी हो जाएंगे। चारों तरफ से प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी।
अभी अभी ढेर बरसात, अभी अभी खूब सूखा, ऐसा ऐसा, अभी अभी भूकंप, तो प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी और विकारों की मार अंदर से भी होना शुरू हो जाएगी। अभी मन बुद्धि के अंदर, शरीर के अंदर विकारी वृत्तियां तंग करती है ना, उस समय और ज्यादा तेजी से तंग करेंगी। अभी तो दुनिया में जो अन्न खा रहे हैं उसमें थोड़ी खाद मिला रहे हैं, धीरे धीरे खाद का मात्रा बढ़ता जा रहा है। जैसे दवाइयां है ना, तो दवाइयां पहले बहुत खाते थे तब असर करती थी, अभी ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई हैं तो छोटी गोली लेकिन असर बहुत करती है। तो ऐसे ही वो खाद का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। वो खाद का भोजन हमें मिलेगा तो बुद्धि खराब करेगा, विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विकार और बढ़ते चले जाएंगे। तो चारों तरफ से आक्रमण होगा, तो छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं? बाप और बाप के जो पहले नंबर के बच्चे होंगे, 8 नंबर में आने वाले, उनका संगठन पहले तैयार होगा या बाद वाली मालाओं का संगठन पहले तैयार होगा? 8 का संगठन पहले तैयार हो जाएगा। तो जो संगठन, ईश्वरीय संगठन पहले तैयार होगा, वो ज्यादा सुख शांति में होगा दुनिया के अंदर, कि और आत्मा ज्यादा सुख शांति में होंगी? है पहले वाले सुख शांति का संगठन बन जाएगा, वो दुनिया में खुशबू फैलाएगा। अल्लाह का गार्डन संसार में दूसरे धर्म वाले भी अनुभव करेंगे। तो आत्माएं कहाँ जाना चाहेंगी? जिनको परिचय मिला होगा वो ही जाना चाहेंगे, या जिनको परिचय नहीं होगा वो जाना चाहेंगे? वो ही जाना चाहेंगे। तो वो मधुवनवासी जो वहां माउंट आबू में भी रहे पड़े हैं, उनकी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। उनके लिए बोला ताला भी नहीं लगाने देंगे, न ज्ञान सरोवर में ताला लगाने देंगे, न मधुबन में ताला लगाने देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, तो वारंट निकलता है तो कोई आदमी ये सोचता है हम ये चीज यहाँ छुपा दें, यहाँ छुपा दें, यहाँ ताला लगा दें, वहां ताला लगा दें, अंडरग्राउंड में डाल दें। फिर तो सर पर पांव रख करके भागता है कि अभी पुलिस आई कि पकड़े गए, तो वो तो भागेंगे। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो गीता पाठशाला वाले क्या आगे पीछे माहौल नहीं है? ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो ग्लानी की हवा ज्यादा फैलाती है कि तुम्हारा गायन ईश्वरीय ज्ञान सुनाएंगे? वो ग्लानी फैलाएंगे। तो ग्लानी फैलाएंगे तो संसार में ग्लानी फैलेगी। इनका गुरु जी है वो ये देखो कलंकीधर है, इसके ऊपर ये कलंक लग रहे हैं, अखबारों में कलंक लग रहे हैं, रेडियो में कलंक लग रहे हैं, टीवी में कलंक लग रहे हैं। तो चारों तरफ कलंक की बौछार होगी तो तुमको रहने देंगे? सत्य की नाम लेकिन डूबेगी नहीं। निश्चय पक्का हुआ तो क्या करेंगे? तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो नैया पार जाएगी। इस दुख के धाम से क्रॉस होकर के सुखधाम शांति धाम में नैया पहुंचेगी। शांति धाम वहां होगा जहां शांति देवा बाप बैठा होगा। सुखधाम वहां होगा जहां विजय माला की हेड बैठी होगी। क्या है? बोल। हम लोग को निश्चय है कि जो हमारे गुरु हैं उनको ऐसे कलंक लगाए जा रहे हैं। तो वो झूठे हैं सर। हाँ, कलंक लगाने वाले झूठे हैं। कलंक लगाने वाले झूठे हैं। और तो कहते हैं बीके लोग जो हैं उन्हें वो भी अपने बात पे भी निश्चय है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बीके वालों को भी तो अपनी बात अड़ी रहेंगी, वो अपनी बात पे अंत तक। तो झूठे कौन है? दो में से एक तो झूठा होगा, एक सच्चा होगा। दोनों में से बी के और पीबी के दोनों में से सच्चा कौन होगा, झूठा कौन होगा? जो सच्चा होगा वो अड़ा रहेगा और जो झूठा होगा वो हिल जाएगा। कहते हैं सच सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, सच्चाई हिलती नहीं है, सच्चाई आखिरी
सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। हाँ। बाबा जैसे संकल्प बहुत जल्दी आए, जल्दी तो निकालोगी तो फिर पाप तो बन जाता होगा। तो ज्यादा देर ठहराए रखेंगे तो पाप बनेगा। बाबा शूटिंग तो हो जाती होगी, जैसे संकल्प आया तो शूटिंग, संकल्प आया किसी ने 1 सेकंड में भगा दिया, कोई विकार का संकल्प आया और कोई ने उसको थाम के रखा, भगाया नहीं, और कोई ने तुरंत भगाया, तो ज्यादा खतरा किसको होगा पैदा? जो थमा के रखेगा उसको खतरा पैदा हो सकता है। हाँ। बाबा जैसे किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो ज्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं। हाँ। तो बुद्धि भटक जाती, कुछ आता ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? वो बहुत उलझा देते हैं। तो उनसे बताओ कि अभी हम तो नए नए ज्ञान में आए हैं, छोटे बन जाओ। हम तो नए नए ज्ञान में आए, अभी छोटे बच्चे हैं, हमारी जो बड़ी बहनें बड़े भाई हैं, हम उनसे पूछ के बताएंगे, नहीं तो बाबा हमारे पास आते हैं, उनसे पूछ के बताएंगे। हाँ, ऐसे सवाल पूछने लगते हैं कि बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाती है कि आप इनको क्या जवाब दें। तो बाबा उनसे ये कह दिया करें कि आप हमारे पाठशाला चलिए, तो वहाँ पे सुनाएंगे। हाँ, पाठशाला में ले आओ। तो वो आते नहीं। बाबा जैसे बोलते हैं कि आदि में जो बच्चे थे राम बाप के साथ यज्ञ से जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो राम बाप जब छोड़ के गए तो बच्चे भी साथ में फॉलोअर्स चले गए। तो बाबा जैसे हम लोग, जैसे हमारी पैदाइश 71 है, तो इतने बीच में मतलब हमको ज्ञान क्यों नहीं मिला? 71 से लेकर के अभी क्यों ज्ञान मिला? अगर हम बाप के साथ थे तो बीच में 71, 73, 76 में जिनको ज्ञान मिला था और सीढ़ी के चित्र में जिनको ज्ञान मिला था वो आज विरोधी बने हुए हैं। उस स्टेज में चले जाते तो इस लास्ट में आने वाले अगर फास्ट चले जाएं और विरोधी भी न बने, वो ज्यादा अच्छे, या पुराने पुराने बने रहें और तमो प्रधान बन जाएं, वो ज्यादा अच्छे। हाँ, लेकिन बाबा कलयुग तो 4 अवस्थाओं के बाद तो उसमें सारे लोग क्या तमो प्रधान होंगे? 4 अवस्थाओं से जब पार होगा, आखिरी सारी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी होती है कि गिरने की स्टेज में धीरे 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 नीचे गिरती है, और कोई आत्मा ऐसी होती है द्वापर के आदि से ही एकदम पतित अवस्था में आ गई, और उनमें इब्राहिम जैसी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया। उनमें बार बार ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं, और जो अंत तक धीरे 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 नीचे उतरते हैं उनमें भगवान आकर के खुद प्रवेश करता है। तो कौन से श्रेष्ठ हुए? जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं वो श्रेष्ठ हुए। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में बताते हैं कि ये एक्यूरेट चित्र नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को जो है एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। तो अगर एक्यूरेट चित्र निकालते हैं तो बीच में जो वैष्णवी माता है उसका भी साकार में चित्र हमारे पास नहीं है, और जो माता जगदम्बा है जिसमें ज्ञान चंद्रमा की प्रवेशता होती है, जगदम्बा का पार्ट बजाती है, तो वो उसका चित्र भी हमको चाहिए। तब हम त्रिमूर्ति के चित्र में एक्यूरेट करके बच्चों के सामने उसको चाहिए करने से हो जाएगा। ये इस दुनिया में मौजूद है, ये लोग मौजूद, तो जो दुनिया में मौजूद है नापैद तो नहीं है, तो पुरुषार्थ करने वाला हो, पुरुषार्थ करके खोज नहीं निकालेगा। है? और सहज हो तो सभी कर लें। फिर चित्र छपाने से प्रत्यक्षता हो जाएगी या अपने चेहरे से प्रत्यक्षता होगी? है? अपने चेहरे से, चलन से प्रत्यक्षता होगी। ऐसे थोड़ी कि हमने चित्र छपा के डाल दिया और जब कोई हमसे समझने आया तो हम कुछ भी नहीं समझा सके उसे। और बाबा कभी कभी डाउन और ऊपर नीचे होती है, 63 जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए कि नहीं? अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है, रिहर्सल चल रही है, तो रिहर्सल में अच्छी बात भी रील में घूमेगी और बुरी बात भी रील में घूमेगी। अभी तो प्रत्यक्षता हो रही है ना 84 जन्मों की,
एक्टर को अपनी एक्ट का पता चल रहा है ना कि हमने क्या एक्ट किया है, तो ये सब होना चाहिए ना। बाबा कभी कभी खुशी, आदमी खुशी खूब रहती है, कभी कभी वही बात, अच्छे कर्म उदय होते हैं तो खुशी ज्यादा रहती है, न चाहते हुए पुरुषार्थ अच्छा होता है। और जब बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो भी अवस्था खराब की खराब ही बनी रहती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हैं हाँ। हमारे पैगम्बर उनका जन्म होगा तब दुनिया का अंत होगा, तो ये बाबा कैसे उनका जन्म होगा, उनके पैगम्बर जन्म नहीं होगा, जन्म तो उनका होता ही चला आया है, कहीं न कहीं जन्म लेते ही रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वो तो समझते हैं कि कब्र दाखिल हो जाती है, लेकिन जहाँ कहीं भी जन्म लिए हुए होंगे वो आत्माओं को ज्ञान मिल जाएगा। ईश्वरीय ज्ञान मिलने से वो ताकतवर आत्मा है, इसलिए जल्दी खींचेंगे, पावर खींच लेंगे ईश्वर से। जैसे कोई बैटरीज होती है ना, तो बैटरीज में कोई पावरफुल बैटरी होती है, कोई कमजोर बैटरी, छोटी बैटरी होती है। तो जो बड़ी बैटरी होगी वो ज्यादा खींचेगी या छोटी बैटरी ज्यादा खींचेगी? बड़ी बैटरी जल्दी खींच लेगी। तो ऐसे ही है, वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कहीं न कहीं इस दुनिया में हैं, और जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा तो खटाक से कनेक्शन जोड़ेंगे। आदमी तो मतलब बता दें कि ज्ञान मिल गया था शुरू में, जिनको ज्ञान मिला था वो बीज रूप आत्माएं थी, जड़ों में बैठी वाली आत्माएं थी, या ऊपर से उतरने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट थे? कौन थे वो? बीज रूप आत्माएं थी। तो बीज रूप आत्माएं अलग, जड़ों पे बैठी हुई आत्माएं अलग, वो तो यज्ञ की आत्माएं हो गई। लेकिन जो ऊपर से आती हैं डायरेक्ट, द्वापर युग में, सतयुग त्रेता में आती ही नहीं है, तो ज्यादा पावरफुल है। द्वापर युग में ज्यादा पावर है, वो देवताओं को भी दबोच लेती है। भगवान अगर ना आवे तो उनसे ये देवताई आत्माएं कभी जीत ही नहीं सकती। भगवान की ताकत मिलती है कमजोर आत्माओं को, इसलिए पावरफुल हो जाती है और उनकी जीत हो जाती है। जैसे कहते हैं कि सन का रंग ज्यादा असर मतलब डालता है, तो जैसे सतयुग में और त्रेता में तो मतलब देवी देवता वाली आत्माएं होती हैं, तो और ये द्वापर से मतलब जो आती हैं आत्माएं, तो मतलब कुछ आत्माएं होती हैं, ज्यादा नहीं होती। कुछ क्यों आती हैं? द्वापर युग से ढेर की ढेर उतरती हैं, कुछ थोड़ा ही उतरती हैं। एक धर्म की आती है, सतयुग त्रेता में जितनी नहीं उतरती उससे कई गुना ज्यादा ऊपर से उतरती जाती है, यानी ज्यादा। तो संकरंग खराब होगा ना, ढेरों का संकरंग लगता है। तो कहने का मतलब ये कि उनके रंग में देवी देवताएं आ जाती हैं, जो थोड़ी हैं, जो बहुत उतरते हैं उनके संग के रंग में आ जाती है, हुजूम के संग में आ जाते हैं। बाबा जो बीके में कुछ आत्माएं जो बहुत दिन से चल रही हैं और चल करके उन्हें बहुत काफी समय के बाद एडवांस नॉलेज मिली हुई है, और उनका जो समय शक्ति जो मेहनत किया है वो लगी है उसमें, बेसिक में वो हाँ उसमें पहले लगी, हाँ। फिर बाद में एडवांस नॉलेज मिली, तो वो बाबा जो वहाँ मेहनत जो बच्चों ने किया है वो यहाँ उसको कुछ जोड़ेगा। उधर जो कुछ किया है वो भगवान को पहचान के किया या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा में किया? नहीं बाबा, पहचान के भाव तो उनका था ही कि बाबा भक्ति मार्ग में भाव नहीं होता है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म भाव होता है कि नहीं? नहीं तो ये तो भाव। एक बात बताओ, भक्ति भगवान आया हुआ, लेकिन बाप आया था, आया था, बाप आया था कि हमने मान लिया? नहीं बाप आया था, ये तो मान के किया है। वो माँ आई थी कि बाप आया था? अब बच्चे सब माँ बाप उसी को तो मानते रहे बाबा। समझना है बात अलग है। गुलजार दादी में कोई समझ ले कि भगवान आता है तो समझना बात अलग है, लेकिन तो बात बाबा अब यहाँ की हम वहाँ जो है तो माँ का पाठ बजा, तब तो ये था कि माँ बाप जो है तो यही है, मतलब जो मिलता का ज्ञान वही मानते। माँ बाप एक होता है कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। माँ अलग होती है, बाप अलग होता है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ से प्यार मिलता है, तो जन्म मिलता है, तो जन्म और प्यार तो मिला। जो नॉलेज वहाँ मिली थी तो वहीं मिली थी, मतलब अब यहाँ मिला, ये तो पता ही नहीं था कि बाप अभी दूसरे रथ में आएगा, ये तो नॉलेज नहीं थी बाबा वहाँ। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में नॉलेज नहीं थी 63 जन्म, फिर बेसिक में आए तो नॉलेज मिली,
लेकिन प्राइमरी स्कूल की छोटी नॉलेज मिली, छोटे स्कूल की नॉलेज मिली या ऊंचे स्कूल की नॉलेज मिली? छोटे स्कूल की नॉलेज मिली। तो जितना ज्ञान है उतनी पहचान है। अभी जितना ज्ञान है उतनी पहचान है। पढ़ाई पूरी करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, या पढ़ाई नीची पढ़ेंगे तो ऊंच पद मिलेगा? ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। ऊंची पढ़ाई ऊंचा टीचर पढ़ाएगा, या छोटी छोटी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं वो पढ़ाएंगे? ऊंचा ही टीचर पढ़ाएगा। ये तो सारी बातें मुरली में बताई हैं। मुरली में बताया कि तुम बच्चे जब पढ़ाई पूरी होगी तो तुम्हारा क्लास ट्रांसफर होगा। क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है। तभी टीचर बदल गए। टीचर तुम्हारे प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के होने चाहिए? तुम प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान प्रवृत्ति मार्ग के अर्जुन को पढ़ाने आता है या निवृत्ति मार्ग के गुरुओं को पढ़ाने आता है? तो सच्ची पढ़ाई कहाँ होती है? अभी बेसिक नॉलेज में पढ़ाने वाले सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? सन्यासी हैं। सन्यासी उनको क्या पढ़ाएंगे? वो खुद ही सन्यासी है। घरगृहस्थ में रह करके विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कैसे की जाती है, साथ में रह करके उनको क्या मालूम? वो तुम्हें कैसे सहजराज्यों की पढ़ाई पढ़ाएंगे? तो उस समय जो कुछ किया वो बेकार नहीं गया। 63 जन्म जो हमने भक्ति मार्ग में किया वो भी बेकार नहीं गया। 63 जन्म जो किया उसका उजूरा बेसिक नॉलेज में मिल गया कि हमें भगवान का माँ का रूप मिल गया। वो भी भक्ति मार्ग है। भगवान स्त्री रूप में नहीं आता, माँ के रूप में नहीं आता, ब्रह्मा के रूप में नहीं आता। ब्रह्मा के रूप में भगवान आया होता तो मंदिर बने होते, ब्रह्मा के मूर्तियां बनी होती, पूजा होती होगी। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं। इससे साबित होता है भगवान ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। तो वो ब्रह्मा के शासन काल में उस पढ़ाई के बीच में हमने जो कुछ भी किया हुआ तो भक्ति मार्ग, लेकिन उस भक्ति का फल हमें ये मिलता है कि सच्चा भगवान मिल जाता है। और धर्म पिताएं आते हैं तो आते हैं, गाय बजा के चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के अंदर परमात्मा आया, गाय बजा के ब्रह्मा भी चला गया, भगवान भी चला गया, दुनिया नीचे गिरती गई। तो फिर भगवान साबित हुआ? भगवान आएगा तो दुनिया को बदल के जाएगा, हमको साथ लेकर के जाएगा, या बीच में गुरुओं की तरह छोड़ के चला जाएगा? चेलों को साथ में लेके जाएगा। इसलिए कहा ये अभी 2 पालाएं हैं। एक रावण की पाला, वो भक्ति मार्ग की ओर खींचती है, भगवान का असली परिचय नहीं देती। और एक राम की पाला है, उसमें राम भगवान का असली परिचय मिलता है। जब मरते हैं तो कृष्ण नाम सत्य कहते हैं कि राम नाम सत्य कहते हैं? अंत समय में राम नाम सत्य होता है। तो अभी दुनिया का अंतिम समय अब आया है। छुपा रुस्तम भगवान अंत में खुलता है, शुरुआत में नहीं खुलता। भगवान ही भी गुप्त और भगवान के भक्त भी, जो पक्के पक्के सच्चे सच्चे बच्चे हैं, वो भी गुप्त है। बाबा कहते हैं कि देवी गुण धारण करो, रोज पोता मेल में लिखो कि कौन सा देवी गुण धारण किया। तो देवी गुण कौन कौन से होते हैं? देखो सारे ही बता दिए। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। एक धारण कर ले तो सब अपने आप धारण हो जाएंगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को पक्का कर लो, अपने आप सब आ जाएंगे। बाबा जब भी हम कभी याद में बैठते हैं तो हमारे योग नहीं लगता है। तुम याद में बैठते हो तो योग में क्यों चले जाते हो? है तेरे की नहीं। खेलने लगती और बाबा मंदिर जो बने होते हैं, हाँ, हाँ। तो शिवलिंग की स्थापना उसके लिए दिखाई गई है मंदिर के अंदर, यादगार।
लेकिन मंदिर के ऊपर जब छोटे छोटे गुम्बद और त्रिशूल दिखाया जाता है उसकी यादगार यही कि 3 ज्ञान के बाण हैं। ब्रह्मा का बाण जो ब्रह्मा के द्वारा चले बाण ज्ञान के, फिर शंकर का बाण, शंकर के द्वारा जो ज्ञान के बाण चले राम वाली आत्मा के द्वारा, फिर विष्णु का बाण। ये 3 प्रकार के 3 मूर्तियों के द्वारा बाण दिखाए गए हैं जो उन्होंने तीनों ने ज्ञान सुनाया है। संसार रूपी जंगल में 3 शेरों ने दहाड़ मारी है, उनकी यादगार ये 3 शेर दिखाए जाते हैं नोट में, हैं? अशोक की लाट में जो स्टाम्प पेपर बने हुए होते हैं, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर होते हैं ना, उनमें 3 शेर दिखाते हैं, तो इनकी यादगार है। और त्रेता के अंत में बताते हैं, मुरली बोले हैं कि राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। त्रेता के अंत में नहीं, सतयुग के आदि में। हाँ। कोई ऐसी आत्मा आती है कि भ्रष्टाचारी बना देती है। द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में इब्राहिम आता है इस्लाम धर्म का, वो व्यभिचार फैलाता है, दृष्टि का करप्शन फैलाता है, उससे व्यभिचारी दुनिया बन जाती है। व्यभिचारी दुनिया माने वैश्याओं की दुनिया। तो जहाँ वैश्यालय होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, या साध्वी सती माताएं जहाँ जिस नगर परिवार में रहती हैं वहाँ ज्यादा झगड़े होते हैं। वैश्याओं की दुनिया में ज्यादा झगड़े होते हैं। तो एक दुनिया है वैश्यालय और एक दुनिया है शिवालय। रावण क्या फैलाता है? वैश्यालय बनाता है, सीता का हरण करके ले आता है, चोरी करके ले आए ना। जो भी व्यभिचारी होते हैं वो चोरी करके व्यभिचार करते हैं कि खुलेआम करते हैं? चोरी करके करते हैं, उनको रावण कहा जाता है। क्या बात ये है कि शरीर में कितनी सोलें प्रवेश कर सकती है? बहुत सोलें प्रवेश कर सकती है। सभी सारी इकट्ठा बोलेंगे कि अलग अलग है? सभी इकट्ठा बात करेंगे, मतलब जब प्रवेश करेंगे बात तो एक अंग से एक ही करेगा एक टाइम पर, लेकिन उसमें जो पावरफुल होगा वो इंटरफियर करके करेगा। जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं, ये ब्रह्मा भी बीच बीच में इंटरफियर करके बोलता है। शिव बाबा जब बोलते हैं तो ब्रह्मा की सोल भी बीच बीच में बोलती है इंटरफियर करके। बाबा जैसे बोला है कि माया बेटी जो है, जो माया बेटी है, तो बाप उनसे कहते हैं लगा इस पे घूसा। तो महावीर अच्छे अच्छे महारथियों को जो है जो 25-25 साल से चल रहे हैं, उन महारथियों को माया बेटी गिराएगी। तो जैसे अभी कहा जाता है कि माया बेटी जो आज है वो जैसे सारा जाता है इस्लाम धर्म की जो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, और वो जब अगर शरीर छोड़ के जाती है तो क्या वो महारथियों में प्रवेश करके उसको ऐसा मतलब गिराएगी? वो क्या मतलब क्यों नहीं गिराएगी? और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी फिर तो। जो सूक्ष्म शरीर उसको मिल जाएगा, अभी तो देह के स्थूल देह के बंधन में बंधी हुई है, और जब सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा तो और ज्यादा पावरफुल होगी कि कम होगी? याद में रहो। याद में रहने से बाबा जैसी आत्मा हो, जब बीज रूप स्टेज रहेगी तो जैसे राम वाली आत्मा की बीज रूप स्टेज है, जिनको शंकर कहा जाता है, भूतनाथ कहा जाता है, तो आत्मिक स्थिति में रहने के कारण ही तो भूतों का असर नहीं होता है। भूत होते हैं सूक्ष्म शरीर वाले, और राम वाली आत्मा है बिंदु, तो कौन सी ज्यादा पावरफुल है? जो बिंदु रूप है उसमें ज्यादा पावर है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब तक नजदीक आते आते हो उसका सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो जाता है, वो भी बिंदु बन जाती है। भले प्रवेश करती है लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ती है बैठ करके। राम की आत्मा को पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकती, क्या पढ़ेगी? पढ़ाएगी नहीं। बाबा जो बेसिक नॉलेज हमको मिली तो उसमें बहन जी से हम यही कहा करते थे कि हमको जो है एक बिंदु को याद, मतलब बिंदु ज्यादा याद आता है हमको याद करने पर, और ये ब्रह्मा का फोटो बिल्कुल ही याद नहीं आता। तो यही तो मुरली में कहा है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है।
ब्रह्मा को फोटो भी नहीं रखना है। फोटो भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। ब्रह्मा नहीं है बेसिक में जब चलते थे तो कभी ब्रह्मा को नहीं देखा। एडवांस में जब चलते हैं ब्रह्मा बराबर दिखाई पड़ते हैं, पढ़ाते हुए वैसे बातें करते हुए और कहते बच्ची योग लगाओ बच्ची ऐसे ऐसे दिखते हैं। क्या है तो तुमको पटाए रहे तो हमारी तरफ आ जाओ। है क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी विनाश से बहुत डर लगता था और आपको भी विनाश से बहुत डर लग रहा है। बना लिए नहीं, कोशिश कर रहे हैं। बाबा जैसे 5 विकारों के लिए बोला, काम धर्म की आत्मा वो कामी आत्मा है और जो क्राइस्ट धर्म की आत्मा है वो क्रोधी आत्मा है। जो एटम बम किसने बनाए? जो अपने अंदर स्वभाव से एटम बम किसने बनाए? क्रोधियों ने एटम बम बनाए। और दुनिया में व्यभिचार किसने फैलाया? इस्लाम धर्म। तो व्यभिचार ज्यादा कामी होते हैं, वो व्यभिचार फैलाते हैं, या जो दूसरे विकार होते हैं वो ज्यादा व्यभिचार फैलाते हैं? बाबा जिनके अंदर ये स्वभाव संस्कार ज्ञान में आने के बाद प्रत्यक्ष होते हैं तो क्या उनका ये पार्ट रहा है? जैसे मान लीजिए कोई कामी है तो 63 जन्म रहा होगा तभी तो वो ज्यादा अटैक कर रहा है। तो जो आज एडवांस में नॉलेज दिए हैं, एडवांस में पार्ट बजा रहा है, तो क्या वो कन्वर्ट हुई आत्मा है या मतलब? कन्वर्ट नहीं होंगी तो उस धर्म में जाके जन्म लिया होगा। बाबा विनाश के समय लास्ट में कहते हैं एक ही ट्रेन बचेगी और बाबा विनाश के समय नहीं बताया। जैसे सन 47 में हिंदू मुसलमानों के बीच में खून की नदियां बही थी तो एक ही ट्रेन चली थी। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गया सो बैठ गया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते समय या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली उसमें मार काट हो गई, दूसरी ट्रेन में लाशें मर गई, लाशें की लाशें मरी हुई डाली गई। ऐसे ही अंत में वो तो छोटा रूप हुआ और अभी तो बड़ा रूप होगा। तो इसलिए जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो फटाक से निश्चय बुद्धि विजयते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर के फटाक से बैग एंड बैगेज अपना इकट्ठा करेंगे, भाग खड़े होंगे। और जिनका लगाव लगा हुआ है वो चिपक के रह जाएंगे। बाबा अंदाज के समय आप करके दे देना कि हम अभी से ही दे दे रहे हैं जेल में जा। लेकिन बाबा ने कहा मांगने वाले भिखमंगों को नहीं देता हूँ। मांगने वाले भगत होते हैं। हाँ तो बच्चे बने ना, पुरुषार्थ करें। हाँ मांगने की क्या बात है, बाप तो रास्ता बताते हैं। ऐसे मांगने से देते तो सारी दुनिया को ले लो सब लक्ष्मी नारायण बन जाओ। बाप तो बहुत रहम दिल होता, तो वैसे ही देता ही रहता। हाँ तो वो दुनियावी बाप थोड़े ही है। तो बाबा हम लोग से मांगेंगे नहीं, आप अपने आप देते जाइएगा। तो बाप तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, लो है, अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी याद करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी सेवा करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छे गुण धारण करो, अच्छे से अच्छे देवता बन जाओ। बाबा इधर जैसे बहुत से गांव हैं और जिन गांवों में सेवा कर रहे हैं वो बेसिक में नहीं है, तो क्योंकि बेसिक वालों को बताते हैं तो उनको एडवांस जल्दी टच करता है, लेकिन जो नए हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए उसमें मेहनत लगती है, तो क्या हमको वहाँ गांव उनको भी जाकर के ये जो हमारे कुल के होंगे वो अपने आप आकर के यहाँ सेवा ले लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। बाकी जो वंचित हुई आत्माएं हैं, ईश्वर के बने थे, 6 माँ के रूप में बने, तो वंचित हो गए, उनको संदेश देना पहला फर्ज है। जिनको बाबा हम गांव संदेश दे रहे हैं उनको ज्ञान का बीज पड़ गया, जो पड़ गया उनको दो। बाबा इसमें ये बोला है कि लास्ट में जो है आधे पाप आत्मा बचेंगे, आधे पुण्य आत्मा बचेंगे। तो जो पुण्य आत्मा होंगे वो आबू में जो है माउंट आबू में जा करके तपस्या करेंगे और जो पुण्य आत्मा होंगे उनका संगठन अलग होगा।
ठीक है। जब माउंट आबू में तपस्या करेंगे तो हम लोग क्या जा सकते हैं? अभी से माउंट आबू जाके बना के जाएंगे कौन? जिन्होंने दूसरों का कल्याण किया होगा वो ज्यादा वो पुण्यात्मा होंगे, कि जिन्होंने कल्याण ही नहीं किया होगा वो पुण्यात्मा होंगे? हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिनकी चढ़ती कला होगी वही तो पुण्यात्मा हुए। वो दूसरों का भला करने में लगे रहेंगे, ये कहना अपनी उनको जो थोड़ी चिंता। उधर जाके रहने लगे, फिर यहाँ सेवा कौन करेगा? जब जाके रहने लगे तो आप अभी ना सोचे कि हम जो है पाप आत्मा की लिस्ट में आएंगे, अगर पुरुषार्थ करते हैं तो पुण्यात्मा में भी जाते हैं। जो पुण्य आत्माएं होंगे उनको निगेटिव संकल्प चलेंगे या पॉजिटिव चलेंगे? फिर और बाबा जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर श्री मतलब का कोई काम करना चाहिए, और कहीं भी अगर हम सेवा करने जाते हैं तो उस समय बाबा का फोन बिजी रहता है, फोन नंबर नहीं होता है, दीदियों से बहनों से बात करना पड़ती है। उसके बाद कभी मतलब बड़ा बिजी होने के बाद बाबा से बात हो सकती है। तो जहाँ जाना है श्री मत लेना है तो बाबा कैसे सरल होगा कि हम बाबा से तुरंत बात करें और तुरंत निकल पड़े रात में ही? ऐसा जिसको चाह होती है वो राह निकाल लेता है। क्या? जिसको काम निकालना होगा वो तो पीछे पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? वो तो पीछे पड़ जाएगा। एक बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, चौथी बार कहेगा हमारा बहुत नुकसान हुआ जा रहा है, अब आपके ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा, अगर हमारा नुकसान हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 20 बातें करके कनेक्शन जोड़ लेगा। हम सोचते थे कहीं बाप नाराज ना हो जाए, इसलिए जो है बाबा का तो धंधा ही है सुबह शाम तक बातें बनाने का है। चलो टाइम भी लखनऊ में बाबा ऊपर गए हैं, जैसे काफी बाबा के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, जब बैठने को नहीं होती है तो ऊपर हाल बनवाना चाहते थे तो बाबा ने मना किया कि नहीं, घास फूस का जो बनाना है उसको बना लें। कहाँ? ऊपर से। हाँ ठीक है, बड़ा झोपड़ा डाल दिया जाए, क्या हर जाए? अभी ये कमरा भर गया तो आगे चल के तो और गैदरिंग बढ़ेगी ना। तो छत अगर चौरस है तो उसमें एक बड़ा झोपड़ा डाल दिया, सब आके इकट्ठे होके बैठ गए। हैं? ईंट की दीवार? हाँ मालूम है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा तो काहे के लिए पैसा इसमें जाए? पेट में जाने दो पैसा। हैं? हैं? मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ तो काहे के लिए मिट्टी में पैसा? बाबा के कार्य, बाबा उस पैसे को बनवा दो, दिनों दिन बढ़ेगी तो हीरे का महल बनवाओ ना। क्यों? बाबा ही काम में तो आएगा। हाँ और बाबा हंसी उड़ाते हैं। कल कह रही थी बाबा फोन किया, इतनी सुरी लिया आवाज मैं समझ ना पाई। बाबा इसी ने उठाया था पहले। अच्छा बाबा बहुत चालू है। कहते हैं कि जैसे घर के पैसा जेल से चुराओ, ये पाप पड़ता, लेकिन पार्वती जी ने भी तो गृहस्थी में हर चीज चुरा चुरा के रखी थी। जो चुरा पाप नहीं लगता। पार्वती ने जो गृहस्थी में चीज चुरा चुरा के रखी थी, और ये बात शास्त्रों में लिखी गई है, वो शास्त्र विकारी मनुष्यों ने लिखे या भगवान ने लिखे? तो झूठी बातें लिखी ना। जैसे गृहस्थी में बाबा ये चलाना ही पड़ता है। क्या? अब नहीं है पैसा देला तो निकालना पड़ता है, दूसरा काम चलाना पड़ता है। हाँ। तो ये पाप पड़ता है। तो ये पाप है बाबा। ये दिल अगर भक्ति मार्ग की तरह चलो
तो कोई पाप नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहा कि पार्वती ने भी निकाल लिया। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि स्त्री अर्धांगिनी होती है, आधे के ऊपर हक होता है। तो आधा जो कमाया उसमें से आधा अगर उसने अपना ले लिया तो उसमें पूछने की क्या दरकार, ले लिया। लेकिन अगर ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान में जितना सच्चा फाउंडेशन डालेंगे उतने सचखंड के मालिक बनेंगे। बाप के बच्चे तो गरीब, बाप सच्चाई से लेते हैं, वैसे नहीं लेते। सच्चाई तो कह के लो, वो नहीं देंगे सर। नहीं देंगे तो मत दो, हमें तो देने वाला आ चुका। अपने आप जैसे बाबा कहीं दान करना, बाबा को कहीं कुछ करना, कहीं अरे हमारी जेब में पैसे हैं तभी तो हम दान देंगे, या दूसरों से वो वाल्मीकि की तरह डकैती डाल के लेंगे। बाबा आ चुका, बाबा का घर बन गया सुखाई के लिए। बाबा ये भी कहते कि जितना आप दान कर लो तो वो तुम्हारे आगे सतीज में काम। तो चोरी करके दान करोगे क्या? बाबा नहीं मिलती तो क्या तो बाबा बिल्कुल न करेंगे, ऐसे चोरी नहीं करेंगे तो बिल्कुल न दान होगा। तो ज्ञान का दान करो ना। कौड़ियों का दान करना ज्यादा अच्छा या ज्ञान का दान करना ज्यादा अच्छा? तो फिर ज्ञान 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 रतन शिव बाबा भगवान देता है। और ये रुपए पैसे का कौड़ियों का जो कमाई है वो तो वो घर वाले करते हैं। तो ज्यादा भाग्य किसमें बनेगा? तन से करो है। ये देखो ये बढ़िया गुरु बनता है। बाबा हम नहीं निकाले, हम नहीं करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तन से मन से जिस चीज से सेवा कर वो तो जो शिक्षा देने वाले थे उनको तो अब तुमने समझ लिया कि वो बाबा के बच्चे चाहते हैं या बाबा के बच्चों का धन चाहते हैं। भंडारी जो रखी जाती है वो भंडारी क्या बताती है कि भगवान के मत पे चल रहे हैं या अपनी मत पे चल रहे हैं। भगवान ने तो कहा नहीं भीख मांगो, चाहे भंडारी रख दो चाहे सिल्वर का कटोरा लटका दो। जो भीख मंगे होते हैं वो सिल्वर का कटोरा रखते हैं। मुरली में भी निकाला जाता था कि भंडारी में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ मुरली में जो निकाला जाता है वो मनुष्यों ने लिख करके निकाला या भगवान ने मुरली में बोला था ब्रह्मा के मुख से? मनुष्यों ने लिखा। क्या काशी नगरी में ही रहे होंगे। काशी माने काश्य, काश्य माने तेज, याद का। जहाँ याद का ज्यादा तेज होगा उन्हीं के बीच में रहते होंगे। बाबा जी हम 1 बजे न पाई था जोग माने 4 बजे में पाई था। 4 बजे 4 बजे जग पाते? हाँ। 1 बजे नहीं जग पाते? 1 बजे नहीं, रात के 12 बजे सोओगे तो कैसे 4 बजे 1 बजे जग जाओगे? 10 बजे तो 10 का 8-9 बजे सो जाओ। 8-9 बजे सो जाओ तो सुबह जल्दी आप खुल जाएंगे। कल बाबा सफाई की गई थी, मैं सो गई थी। आपने रोज मेरी नींद नहीं खुला करती, रोज 7-8 बजे तक उठा करती थी। कल क्या हुआ, अपने आप नींद खुल गई। कल पता लग गया ना कि बाबा आने क्लास खत्म हो जाए। आप तो 3 बजे पहले नहा ली ना। अच्छा तो ऐसे ही रोज समझा करो बाबा आ रहे, बाबा आ रहे। नहीं, जब मैं आई तो नहा रही थी 3 बजे पहले।